हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 10वीं क्लास का जो नेक्स्ट सेशन उसके बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट सेशन। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। हमारा जो आज का सेशन है उसका नाम है रियर एक्सल यानी कि फाइनल ड्राइव। देखिए, जो पिछले चैप्टर में हमने बताया कि दो प्रकार के एक्सल्स होते हैं, लाइव होते हैं, डेड होते हैं। छोटी गाड़ियों में जो फ्रंट ड्राइव वाले व्हीकल होते हैं, फ्रंट एक्सल वाले, तो उसमें क्या है, फ्रंट वाले एक्सल क्या होंगे, लाइव होंगे। अब बड़े व्हीकल जितने भी हैं उसमें कौन से वाले व्हील चलेंगे, पीछे वाले, तो उसमें अंदर लाइव एक्सल कौन से हो जाएंगे, पीछे वाले। ये हमने आपको बता दिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल ड्राइव की। फाइनल ड्राइव क्या होता है? जब हमारा व्हीकल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चल रहा होता है उसको हम बोलते हैं फाइनल ड्राइव। ठीक है, देखिए हमारे पास जो आपने बस ट्रक देखी है तो देखा एक्सल्स के बीच में एक गोलाकार संरचना रहती है काफ़ी बड़ी, जिसको हम आमतौर पर डिफरेंशियल बोलते हैं। वो डिफरेंशियल होती क्या है उसके बारे में देखिए। डिफरेंशियल क्या है ये इसके बारे में आपको एक अलग सी वीडियो बना के डिस्क्राइब कर दिया जाएगा, लेकिन आज हम बात करेंगे फाइनल ड्राइव की। तो फाइनल ड्राइव होती क्या है? तो देखिए, इंजन का जो टॉर्क है वो हमें पीछे वाले व्हील्स में पहुंचाना है। जैसे हम पहले बता चुके हैं कि रियर व्हील ड्राइव जो होती है उसके अंदर प्रोपेलर शाफ्ट का हम यूज़ करते हैं, क्योंकि डिस्टेंस के ऊपर पावर ट्रांसमिट करनी होती है। तो देखिए, जो हमारी जो प्रोपेलर शाफ्ट है वो पिनियन के जरिए डिफरेंशियल के साथ जुड़ी होती है। यानी कि पिनियन के जरिए जो हमारा क्राउन व्हील है, जो सबसे बड़ा व्हील हमारा होता है डिफरेंशियल के अंदर, दैट इज क्राउन व्हील, उसके साथ जुड़ा होता है। तो हमारी प्रोपेलर शाफ्ट जब क्राउन व्हील को घुमाएगी तो हमारा क्या होगा कि जो हमारे व्हील्स हैं वो चलेंगे। देखिए, जो फाइनल ड्राइव है वो क्या करती है, जो इंजन से आ रही पावर है उसको 90 डिग्री के एंगल पे पावर को ट्रांसमिट कर देती है। हमारे इंजन से जो पावर आ रही है उसको 90 डिग्री पे हमारे जो एक्सल्स हैं व्हील के साथ जुड़े उनको क्या करती है, 90 डिग्री पे ट्रांसमिट कर देती है, ताकि हमारे व्हील जो है चल पड़े। अब बात करते हैं कि इसको चलने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है। देखिए, प्रोपेलर शाफ्ट के साथ में जो पिनियन लगा होता है वो पिनियन क्राउन व्हील को घुमाता है। जब हमारा पिनियन क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारे व्हील जो है आगे की तरफ मूव करेंगे। जब एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो हमारे व्हील जो है पीछे की तरफ मूव करेंगे, यानी कि हमारा वाहन जो है पीछे की तरफ चल पड़ेगा। अब फाइनल ड्राइव में क्या है कि हमें सिर्फ हमारे व्हीकल को फॉरवर्ड चलाना है या रिवर्स चलाना है, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट। तो उसमें हमारे पास दो ही चीज़ें यूज़ होंगी, एक तो पिनियन होगा और एक क्राउन व्हील होगा। देखिए, अब इनकी जो असेंबलिंग है वो किस किस बेस पे होती है। पहले तो स्ट्रेट जो गियर है उनके आधार पे होती है। स्ट्रेट गियर होते हैं, बिल्कुल उनके जो टिथ हैं वो बिल्कुल सीधे कटे होते हैं, चलने में आवाज़ करते हैं, ज़्यादा मजबूत नहीं होते। सेकंड नंबर वाले हैं स्पाइरल असेंबली। अब हम बात करें स्पाइरल की। स्पाइरल असेंबली इसके अंदर यूज़ करते हैं। स्पाइरल असेंबली में क्या होता है कि ये जो स्ट्रेट वाली है उससे ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छी कैसे होते हैं कि जो इसके दो टिथ कटे होते हैं वो एक एंगल पे कटे होते हैं। ठीक है, तो पिनियन और क्राउन जब चलेंगे तो एक एंगल पे जो है उनके जो टिथ कटे होते हैं वो जब पावर ट्रांसमिट करेंगे तो आवाज़ नहीं करेंगे ये, और ये जो स्ट्रेट गियर है उनसे मजबूत भी ज़्यादा होते हैं। अगर थर्ड नंबर की बात करें तो है हाइपोड गियर। हाइपोड गियर के अंदर क्या होता है, देखिए स्ट्रेट हमने क्राउन यूज़ किया था और जो स्पाइरल है वो हमने क्राउन यूज़ किया। तो इन दोनों के अंदर जो पिनियन है जो प्रोपेलर शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है वो इनके सेंटर के साथ कनेक्ट होती है पावर ट्रांसमिट करने के लिए। लेकिन हाइपोड में क्या रहता है कि होते तो ये स्पाइरल गियर की तरह ही है, लेकिन जो इसका जो पिनियन है वो सेंटर से नीचे की तरफ, डाउन की तरफ क्या है, एडजस्ट किया जाता है मोर पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। अब जब ये पावर ज़्यादा ट्रांसमिट करेगा तो क्या वहाँ हीट भी ज़्यादा होगी, तो इसके लिए जो इसका जो लुब्रिकेशन ऑयल है वो भी ज़्यादा अच्छा और हमें महंगा यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो थे तीन तरह की इसकी असेंबली है फाइनल ड्राइव के लिए, हमारे वाहन को जब डायरेक्ट चलाना हो। अब डिफरेंशियल की बात कहाँ आती है, जब हमारा व्हीकल सीधा चल रहा है तो मान लेते हैं हमारे पास 100% पावर है, 50% इधर है, 50% इस वाले व्हील में है। डिफरेंशियल का काम क्या है, अब थोड़ा सा आपको नॉर्मली बता देता हूँ कि देखिए, हम जब व्हीकल को चला रहे हैं तो हमारी पावर 90 डिग्री पे ट्रांसमिट हो गई, हमारे व्हील चलने स्टार्ट। अब बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बना व्हीकल चल रहा है तो 50-50% दोनों व्हील्स में आ गए। अब क्या होगा कि हमारा जो व्हीकल है वो टर्न कर रहा है राइट साइड में। टर्न करेगा तो अगर दोनों की पावर सेम रहेगी, दोनों व्हील की अगर पावर सेम है तो हमारा व्हीकल क्या टर्न कर ही नहीं सके। जिस तरफ हम टर्न कर रहे हैं यानी कि राइट साइड में टर्न कर रहे हैं तो राइट साइड का जो व्हील है, इनर व्हील, उसकी जो गति है वो कम होनी चाहिए एज कम्पेयर टू आउटर व्हील। ठीक है, तो राइट साइड में अगर हम टर्न कर रहे हैं तो राइट वाला जो इनर साइड का जो व्हील है उसकी पावर कम रहेगी, आउटर की ज़्यादा। डिफरेंशियल क्या करेगा, जो 50-50 जो दोनों में बराबर पावर है जब हम टर्न करेंगे तो इनर वाले की कम कर देगा और आउटर वाले की बढ़ा देगा। जितनी यहाँ से कम होती जाएगी उसकी व्हील की पावर उतनी बढ़ती जाएगी। ये है डिफरेंशियल का काम। और जो फाइनल ड्राइव है उसका काम हमारे वाहन को या तो स्ट्रेट फॉरवर्ड चलाना या स्ट्रेट रियर में लेके आना। अब और क्या चीज़ है, देखिए फ्रंट जो एक्सल था उसमें जो फ्रंट हाफ था व्हीकल का लोड वो हमारा एक्सल ले रहा था,
तो रियर एक्सल भी क्या करेगा, जो फ्रंट जो रियर का जो लोड है व्हीकल का वो सारा का सारा बियर करेगा। साथ में जो ब्रेकिंग फोर्स है उसको भी, एक्सीलरेशन फोर्स है उसको भी, जो ग्रेविटी फोर्स है उसको भी, जो व्हीकल के ऊपर चेसिस लगी उसका फोर्स भी सारा कौन लेगा, जो पीछे वाला हाफ पोर्शन है जो हमारा रियर एक्सल है वही उसको बियर करेगा। इसी के साथ जो हमारा ये रियर एक्सल है जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर क्वेरी ले सकते हैं। सारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसके साथ थैंक यू, हैव अ नाइस डे।